हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख आज फिर से एक और मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट लेवल के इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप पूरे क्वेश्चंस को देखें, समझें और जो सीख सकते हैं चीज़ें वो सीखें, क्योंकि आपको सिखाने के लिए है। ठीक है, सो दैट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस गाइज क्यों करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह के सवाल आए थे, उनका लेवल क्या था, और उसी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लिए अगले एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सकें। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेघा आईएएस को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बार बार लगातार मिलता रहे। दोस्तों, साथ ही साथ हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट किया है जो कि एवरी डे है 7 बजे से। अलग अलग टॉपिक्स के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के सारे टॉपिक्स जो एसएससी बैंकिंग में होते हैं, इसके अलावे और भी जो प्रांतीय एग्ज़ाम्स हैं वो सब एग्ज़ाम्स के मटेरियल लाइव क्लास में भी दिए जाएंगे। आप उससे भी ज़रूर जुड़े। ओके, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल कॉमन एरर है, तो पहला 2 कॉमन एरर आपके सामने है। आप पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर ले। चले, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। अब आप आंसर मैच करें। The Ahuzas are living in this colony for the last 8 years. Guys, ऐसा है कि जब भी सेंटेंस में for लगा हो, not only for, since for, ठीक है, जब भी, और उसके साथ समय भी दिया हो, तो एक बात तो तय है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। जिसमें हो पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पार्ट बी में एरर है। ठीक है, तो क्या होगा, चूंकि प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट में रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आहुजाज सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव लगा दीजिए और बीन लगा दीजिए। लिविंग को हम टच नहीं करेंगे, लिविंग रहेगा क्योंकि हैव बीन प्लस लिविंग होगा। आर चेंज हो रहा है आपका, आर के सब्सटीट्यूट के रूप में हैव बीन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बदले में Ahuzas have been living in this colony for the last 8 years. 8 सालों से रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द लिटिल केयर could have prevented this terrible accident. कह रहे थोड़ी सी अगर सावधानी रखी गई होती तो इस भयानक एक्सीडेंट को किया जा सकता था, रोका जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था। तो एरर यहाँ पे पार्ट ए में है। क्या है, द की जगह आ लिटिल केयर होगा। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंस के लिए होता है। अगर मैं वहाँ सिर्फ लिटिल कर दूँ तो मतलब होगा कितनी केयर, ना के बराबर केयर। पर अगर हम ना के बराबर केयर करेंगे तो कोई दुर्घटना रोक थोड़ी सकते हैं, तो थोड़ा तो केयर करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत करना है तो ए लगेगा। आ लिटिल केयर मतलब थोड़ी बहुत सावधानी अगर बरत दी जाए तो घटनाओं को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। द लिटिल हम तब लगाते हैं कि कोई चीज़ जितना आपके पास है वो सबका सब, तो सारा केयर तो नहीं लगा सकते। वो कह रहे थोड़ा भी लगा दे तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और चौथा भी। पिक लेकर आप बना ले। चलो, आप एंड में अपने आंसर भी टाइप करके बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर बिफोर। देखिए, आपने तो पढ़ा होगा कि हार्डली के साथ बिफोर और व्हेन दोनों यूज होता है।
लेकिन यहाँ पे हम व्हेन लेंगे, बिफोर नहीं लेंगे। और ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि हार्डली का सहयोगी को रिलेटिव यहाँ पे व्हेन लगाएंगे। हार्डली व्हेन बिफोर दोनों लेता है। बिफोर लेता है जब कोई काम पहले हो गया हो। ये कह रहा है हार्डली हैड आई फिनिश राइटिंग द लेटर व्हेन अनिल अराइव्ड, कि मैंने अभी मुश्किल से पत्र लिखना समाप्त किया कि वो अनिल पहुंचा। ठीक है, मतलब खत्म करते ही पहुंचा, तो ये बिफोर नहीं लेगा। नेक्स्ट है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन कानपुर। सुपरफ्लस में आपने पढ़ा होगा फैमिली मेंबर नहीं होता, ये एक सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, स्लैंग है, अब इसको स्लैंग भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, फैमिली मेंबर जहां भी है वो गलत है, यहाँ भी। तो फैमिली मेंबर की जगह क्या होगा, मेंबर ऑफ फैमिली। सो ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली, ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ना, नॉट मेंबर, मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो ये एक स्लैंग था जो कि गलत है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थानों को भरें। चले, आपने कर लिया होगा। ट्रू हैप्पीनेस कंजिस्ट, हमने पढ़ा है कि कंजिस्ट के साथ ऑफ लगता है, पर यहां पे इन लगेगा। ठीक है सर, क्यों लगेगा? कंजिस्ट ऑफ का क्या मीनिंग होता है, शामिल होना, कोई चीज किसी चीज में शामिल है तो हम कंजिस्ट करते हैं। जैसे द बुक कंजिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, मतलब कह रहा है कि जो किताब है उसमें 10 चैप्टर्स क्या है, निहित है, शामिल है। ठीक है, इन लगाने से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो सच्ची खुशी है वो किस चीज में है, गिविंग प्लेजर टू अदर्स, दूसरों को सुख देने में। अगर आप कभी किसी को खुशियां देते हैं तो उसमें जो आनंद आपको मिलता है वो फिर आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर कभी ऐसा नहीं किया तो करके देखिए। ओके, सो ट्रू प्लेजर, ट्रू हैप्पीनेस कंजिस्ट इन, ये ऑफ इसलिए नहीं ले रहा कि ये नहीं कहना चाह रहा है कि हैप्पीनेस में खुशियां शामिल है। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि ट्रू हैप्पीनेस कंजिस्ट ऑफ प्लेजर, ट्रू हैप्पीनेस में प्लेजर शामिल है देने का, बल्कि ये कह रहा है कि देने में खुशियां हैं, सेंस ये है। तो देने में, इन गिविंग। ठीक है, किसी को खुशियां देने में हैप्पीनेस शामिल है। ये नहीं कह रहा कि हैप्पीनेस में कुछ देना भी शामिल है, ये नहीं कहना चाह रहे। तो अर्थ थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया, इसलिए इन। मोर ऑफ्टन देन नॉट द प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली फेल टू टेक ऑफ। सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि अक्सर उसके जो फैमिली के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो आयोजित होते हैं जो, वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, मतलब कामयाब नहीं हो पाते। मोर ऑफन देन नॉट फ्रेज है कि अक्सर, अक्सर क्या होता है, जो प्रोग्राम्स फैमिली के ऑर्गेनाइज होते हैं, कहीं कुछ जाने का है, पार्टी करना है, पिकनिक जाना है, तो वो अक्सर क्या हो जाते हैं, फेल टू टेक ऑफ, यानी वो टेक ऑफ नहीं हो पाते, वो प्रोग्राम क्या नहीं हो पाते, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, प्रोग्राम क्या नहीं हो पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। चलिए, तो आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो नॉर्मली क्या हो जाता है, कामयाब नहीं होता, वो फेल हो जाता है। फेल टू टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब कुछ घटित होना। चैलेंज का एंटोनिम क्या होगा, और कमेंड का? जी, चैलेंज करना, आप किसी को चैलेंज करते हो, सामने वाला क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट। एडमायर हो गया आपका प्रशंसा, प्रेज हो गया प्रशंसा। फेवर करना किसी का, सपोर्ट समर्थन, फेवर समर्थन सपोर्ट। तो चैलेंज का एक्सेप्ट हो जाएगा। कमेंट यानी तारीफ होता है, तो तारीफ का क्या हो जाएगा, डिसलाइक कर दीजिए। एडमोनिश मतलब डांटना, चाइड करना, रिब्यूक वगैरह।
सस्पेंड करना, निलंबित, निलंबित। हेट, नफरत करना। तो कमेंड मतलब क्या होता है? प्रशंसा, प्रशंसा करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डिसलाइक करना, हेट कर मतलब उसको नापसंद करना। कोई काम आपने पसंद नहीं किया, आपने कमेंट किया मतलब तारीफ की उसके काम की, डिसलाइक किया मतलब तारीफ नहीं की। प्लेसिड का सिनोनिम पेज गैप होता है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है। चलिए, प्लेसिड मतलब क्या होता है? शांत। तो सिनोनिम क्या होगा? काम, काम मतलब शांत। क्लियर हम जानते हैं, साफ। एंजॉयबल, एंजॉय करने योग्य। डल मतलब क्या होता है? लेजी, सुस्त। प्लेसिड, ठीक है, प्लेसिड। आप इसको प्लेस कर दो, प्लेस। कोई ऐसा प्लेस होता है जहां बहुत प्लेसिड है, शांति है, प्लेसिडिटी है, ठीक है। मूवी देखे होंगे लेक प्लेसिड, मगरमच्छ वाली। कितनी शांत जगह होती है देखने में, लेकिन उसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ भी होता है। डिलीजेंट, मेहनती, मेहनती। सिनोनिम क्या होगा? मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? हम्बल, हम्बल, जेंटल, काइंड, माइल्ड, सॉफ्ट, बिनाइन, lenient, बहुत सारा। नम्र, मॉडेस्ट। इंटेलिजेंट क्या होता है? जानते हो, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा। तो आंसर कौन हो जाएगा फिर? डिलीजेंट का इंडस्ट्रियस, मेहनती, परिश्रमी। इंडस्ट्री से बना, उद्यमी, उद्यम करने वाला, मेहनत करने वाला। जैसे आप हो, आप मेहनत करने वाले हो, तो आप इंडस्ट्रियस हो। चलिए, इधर करना है दोज हु। वन वर्ड दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोज हु पास थ्रू द प्राइवेट प्लेस गेट, प्लेस गेट, प्लेस ये गेट विदाउट परमिशन। जो किसी बाउंड्री में बिना परमिशन के घुस जाए उसको कहते हैं ट्रेस पासेस, ठीक है। घुसपैठिया, किसी के परमिशन के बिना वो चला जाता है। घुसपैठिया को अंग्रेजी में इंट्रूडर भी बोलते हैं। एनक्रोचमेंट करने वाला, ठीक है। बाईपासर होता है बगल से गुजरने वाला, रह गुजर। एब्सकॉन्ड से बना, एब्सकॉन्ड माने भागना, छिपना, छिप के भागना, तो एब्सकॉन्डर अलग हो गया। चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव टू और टू हाइड आइडेंटिटी, यानी अपने अपीयरेंस को, अपने दिखावे को, लुक को बदल देना ताकि आप छिप सको या अपनी पहचान को छिपा सको। तो ये डिसगाइज होता है, रूप धारण कर लेना, कोई दूसरा छद्म रूप। डिसेंबल, असेंबल का उल्टा। असेंबल जमा करना, डिसेंबल बिखेर देना, बांट देना। तितर बितर करना, तितर बितर करना। डिस्प्ले करना, जानते हो, शो करना। ड्यूप मतलब धोखा देना, किसी को छलना, ड्यूप करना, डिसीव करना। करेक्टली स्पेल्ड देख लीजिए, कौन सा वर्ड है? पहला फोरकास्ट, ये तो होगा नहीं, FOR ही लग जाता है, कास्ट, कास्ट इस समय। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी होता है ना, कुछ होने वाला है उसके बारे में पहले से ही पता हो। चलो, यहाँ तक आपने कर लिया है, उम्मीद है कि आप सही जा रहे होंगे। अब हम कर रहे हैं 1 to 6 में। ओ, अच्छा, यहाँ है माई फेवरेट क्वेश्चन। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। PQRS पैराजम्बल बना लिया होगा, बढ़िया। ही सेड दैट दोज हु, तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसको हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा सर? वर्ब लगेगा, तो वुड लगा लो वर्ब में। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। एक ये है, दोज हु वुड मिस एवरी इंटरेस्टिंग नाउ, दोज हु वुड नॉट एकम्पनी, ज़्यादा सुटेबल ये लग रहा, ठीक है, कि दोज हु वुड नॉट एकम्पनी हिम, जो उनके साथ नहीं होंगे। अब दे सकते हो कि वो क्या करेंगे? मिस कर देंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। गेम को क्या करते हैं? प्ले करते हैं। तो SPQ,
और लास्ट में ये गेम किसके बीच खेला जाएगा, बिटवीन टू फेमस टीम, जैसा भी हो रहा होगा मैच या शायद हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो SPQR सिंपल। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब लेंगे। वर्ब के लिए दो ऑप्शन थे, P P P P, लेकिन P से कोई ऑप्शन जा नहीं रहा था इसलिए हमने इसको लिया ही नहीं। S से गया तो शुरू में S चाहिए था और एंड में R चाहिए था, बिटवीन टू फेमस टीम्स जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, तो R से एंड होने वाला B। उम्मीद है कि आपके आंसर भी सही होंगे। 15 स्पाइडर्स। देखो कोई वस्तु है उसके बारे में आप कुछ बता रहे हो, और जिसे बोलेंगे टाइगर बड़े दांतों वाला, ठीक है, या जंगली बिल्ली नुकीले पंजों वाली, तो पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस को बताते हैं। स्पाइडर्स किसके साथ भाई, दोज 8 लेग्ड बग्स, तो पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस मतलब S से 2 जा रहा है तो ये दोनों होगा नहीं। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा जब भी कोई एनिमल या व्यक्ति के बारे में आएगा, मैन विद कर्ली हेयर, ब्लैक हेयर, ब्लू आइज, ओके, तो स्पाइडर्स के साथ क्या लगेगा, दोज 8 लेग्ड बग्स, ये हो गया S। अब इसके बाद R या फिर P, तो देख लेते हैं। स्पाइडर्स बग्स बिल्ड वेब्स इन हाउसेज या दैट मेनी पीपल फियर, यस ऑफ कोर्स दैट मेनी पीपल फियर। ठीक है, अभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। स्पाइडर्स जिनके 8 लेग होते हैं जिससे लोग डरते हैं। अब इनका काम, अब हम इनका काम बताएंगे। क्या करते हैं, बिल्ड वेब्स इन हाउसेस, वो घरों में क्या करते हैं, जाले बना देते हैं। नहीं, चलो तो आंसर कौन गया, QP गया, नो PQ यहाँ पे। ठीक है, PQ यहाँ पे भी था, लेकिन हाउसेस हमको एंड में चाहिए था ना, घर में बनेगा जाले, QR एंड में नहीं ले सकते, R में क्यों ले लेंगे। स्पाइडर्स दोज 8 बिल्ड वेब्स इन हाउसेस दैट मेनी पीपल, फिर ये दैट किसके लिए आएगा। अब यहाँ स्पाइडर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में एक लाइन दिया। अब अगला लाइन क्या होगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, तो S के बाद R ही आएगा, दैट। अब दैट के बाद मेनी पीपल फियर, फिर उसके बाद और चीजें ऐड की जा सकती हैं। चलिए, ये इडियम पूछ रहा है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, हिंदी जानते होंगे, भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसा ही कुछ है। चलो इसका मीनिंग हो जाता है टू ऑफर अ पर्सन थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, मतलब एक व्यक्ति को वो चीज़ें ऑफर कर देना जिसकी वो वैल्यू नहीं जानता हो। तो इसका क्या हिंदी होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये बोलते ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर को अदरक दे दोगे तो क्या करेगा, ये बंदर क्या जाने नारियल, नहीं बंदर जानता है नारियल वो खाता है। चलो तो कास्ट पर्ल्स, कास्ट मतलब फेंकना, थ्रो, पर्ल मतलब मोती, स्वाइन पता है लेडी पिग, तो किसी पिग के सामने मोती फेंक दो तो क्या करेगा, वो खाएगा उसको, नहीं उसकी वैल्यू नहीं जानता ना जी। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, और ओल्ड ब्लॉक ये पुराना क्वेश्चन भी है, ओल्ड ब्लॉक है तो ओल्ड क्वेश्चन। तो मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार में इतनी सारी ईंटें लगी हुई हैं, इसमें से एक ये चिप, एक टुकड़ा, चिप मतलब एक पार्ट, एक टुकड़ा इस ब्लॉक का, ठीक है, तो ये पूरा दीवार है। तो दीवार कौन होते हैं, पेरेंट्स, माता पिता दीवार है, और ये सब जो है ना, एक एक ईंट जो लगे हुए ये बच्चे होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनमें माता पिता के क्या होते हैं, गुण भी पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों के गुण होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा दीवार है ये हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बड़े ब्लॉक का छोटा छोटा अंश है, पार्ट है। तो वी आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड मतलब पूर्वज, एंसेस्टर्स, सिंपल। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप आंसर भी सही कर पा रहे हो। दिस इज वॉइस, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। तो रूल आपने पढ़ा होगा कभी, वी से अगर कहीं लिखा हो या वी होप तो कहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज सेड या इट इज होप्ड, आप ऐसे कह सकते हो, इट इज होप्ड या इट इज सेड। तो इट इज सेड या इट इज होप्ड यानी कि ये प्लस ये होप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कहीं पे पास्ट वास्ट ले लिया है तो नहीं लेंगे,
चलो कहीं लिया नहीं है, बट फिलहाल तो इट से स्टार्ट होगा क्योंकि ऐसे ही होता है, वी से। और अगर दे से लिखा है तो वहाँ भी हो जाता है इट इज सेड। तो वॉइस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया। तो वी होप का हो जाएगा इट इज होप्ड। ओके, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में। तो ऐसी चीज़ों को जरूर पढ़िए, नहीं पढ़ा है तो दोबारा वॉइस को पढ़िए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू डू इट अगेन। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा ताकि He said to me, what time do the offices close? नरेशन है। चलिए, तो हम जानते हैं कि अगर आरवी पास्ट हो, ठीक है, और सेंटेंस में कुछ प्रेजेंट दिया है तो वो भी पास्ट होगा, तो क्लोज का क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। बाकी किसी में क्लोज का क्लोज्ड नहीं है। डिड क्लोज तो होगा नहीं, डिड हम बिना वजह क्यों लगाएं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ी है। व्हाट टाइम, अब तो इधर है नहीं व्हाट टाइम द, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो डिड लगाने का क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट क्लोज कर देता, पर नहीं करेगा ना, क्योंकि एक आंसर एक जगह होगा। तो चलिए, तो क्लोज क्या हो जाएगा? व्हाट आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज्ड। ओके, अब है 20 से 25 क्वेश्चंस। पिक ले लेंगे आप, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा से देख लीजिए। ये आपका 25, तीन तीन ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, हो गया। और फिर ये इट इज रिग्रेटेबल, कह रहा है ये रिग्रेट के योग्य बात है, अफसोसजनक बात है कि प्रेस, रेडियो, टेलीविजन स्टिल टेंड मतलब अभी भी उनका इरादा या इंटेंशन है, टू ऑफन प्रायः क्या होता है? प्रेजेंट करते हैं ओल्ड एज को इन एन अनहैप्पीली वन साइडेड वे। यानी रेडियो में, टीवी में ये दिखाते हैं कि बुढ़ापा जो है वो उसको मतलब नेगेटिवली प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि लोग देख के डर जाएं कि बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। ठीक है, कह रहा राइटर कह रहा है मैं बिलीव करता हूँ कि दे डू दिस, वो इसलिए करते हैं फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। राइटर कह रहा है ठीक है, वो अगर कर रहे हैं तो कुछ अच्छा उद्देश्य, मकसद के साथ कर रहे होंगे, ठीक है, तो बेस्ट होगा, ना कि वर्स्ट मोटिव। उनका मोटिव गलत नहीं होता, वाइल्डर वाइल्डेस्ट भी नहीं। एंड दे आर ट्राइंग टू अवेकन द कंसाइंस। देखिए, कंसाइंस मतलब चेतना होती है, तो चेतना को ना जगाया जाता है, आपके अंदर की अंतरात्मा को, तो इसको जगाने की बात होगा, तो ये तो अवेकन ही लेगा। चेतना को आपका डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी बातें वो नहीं करते, टीवी पे ऐसा कुछ नहीं दिखाते जैसे आप डिस्टर्ब हो। वैसे आजकल तो दिखाते हैं, पर पहले तो बहुत कम। मुझे याद है कि फिल्मों में एक समय आया था, डिश टीवी पे जो भी चैनल चलते थे, अब तो खैर दिखा देते हैं, बीच में बंद हो गया था। किसी को गोली मारना नहीं दिखाना है, चाकू मारना नहीं दिखाना है, मरा हुआ आदमी देख रहे कि हाँ मार दिया हो, दिखा, मारते हुए सीन काट दिया जाता था। शायद अब भी होता हो, क्योंकि अब मैं टीवी देखता नहीं तो मुझे नहीं पता। तो जो भी दिखाते थे वो उनका लोगों का चेतना जगाने के लिए, ठीक है, सोसाइटी का। टू द पिंच, तो हम जानते हैं पिंच मतलब जैसे किसी के गाल पकड़ के खींच दिया, दो फिंगर के बीच कुछ पकड़ना पिंच होता है। जैसे आप नमक उड़ाते हो, चुटकी भर पिंच, सिंदूर पिंच, ठीक है, या गाल वाल पकड़ के खींच दिया, पिंच कर दिया। तो इनका मकसद भले जो रहे, बट अच्छा ही मकसद होगा। तो ये क्या करते हैं? सोसाइटी टू द मिजरी ऑफ दोज एल्डरली पीपल हु रिफ्यूज हेल्प। तो ये कोशिश करते हैं ट्राई टू अवेकन, जगाने का चेतना को, ऑफ सोसाइटी, समाज के, किसकी ओर? टू द मिजरी मतलब वो, देखिए क्राइसिस तो संकट होता है, तो ओल्ड एज वाले लोग संकट में, तो ऐसा कुछ है नहीं। प्लाइट मतलब कह सकते हैं गंभीर स्थिति, तो इनकी स्थिति बहुत गंभीर तो नहीं होती, आम बात है। मीजरी मतलब क्या हो सकता है? माइजर से बना, ठीक है, हाँ थोड़ी दयनीय है, स्थिति दयनीय हो सकती है, थोड़ी सी डिप्लोरेबल हो सकती है, ठीक है। तो इनकी जो थोड़ी दयनीय स्थिति है उसकी ओर
सोसाइटी का ध्यान खींचने की बात हो रही है। जो हेल्प लेने से मना कर देते हैं, हु आर लोनली, जो अकेले हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है जो बदकिस्मत है, ठीक है, जिसका किस्मत टूट गया वो डेस्टिट्यूट। बीमार होते हैं, और क्या होते हैं, इल फॉरगॉटन, जी, बीमार होते हैं और क्या होते हैं यहाँ पे फॉरगॉटन। फॉरगॉटन मतलब भुला दिए गए हों, मतलब समाज में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई याद नहीं करता, किसी मौके पे इनको इनवाइट नहीं करते। बुढ़ा आके क्या करेगा, भीड़ बढ़ाएगा बस, या ज़्यादा खा लेगा, तो ये सब सोच के लोग उनको भुला देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें। और कह रहे हैं आई एम डैश द मीडिया, तो ये मीडिया को क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो ये मीडिया को क्या कर रहा है, अच्छा, बेड रिडन क्या था, बेड रिडन था जो बेड के थ्रू चलता है या बेड पे पड़ा रहता है, बेड रिडन बोलते हैं। मीडिया को आई एम श्योर 24 में, और 25 भी हमने देख लिया। चलो, तो ये कह रहा है कि आई एम श्योर, यहाँ तो सिंपल है, आई एम श्योर द मीडिया अचीव सम रिस्पॉन्स एंड सम एम्लियोरेशन, मतलब इम्प्रूवमेंट, सुधार ऑफ द सिचुएशन फॉर सम ऑफ दिस पीपल। तो राइटर कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि मीडिया जो है वो कुछ रिस्पॉन्स पाएगी, अचीव करेगी, और कुछ सुधार होगा उनकी स्थितियों में, बूढ़े लोगों की, ठीक है, ऑफ सम ऑफ दिस पीपल, ऐसे गरीब बूढ़े लोगों की स्थिति में सुधार होगी। तो ये हमने किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से अलग अलग एग्जाम से कलेक्ट किए गए थे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहता यही क्वेश्चन आएगा, ये वाला पैराग्राफ आएगा, बट इससे आपको सीखने को मिल रहा है, इस ज्ञान का इस्तेमाल आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। हाँ, इडियम्स रिपीट होते हैं, वन वर्ड रिपीट होते हैं, एंडो सिनो बिल्कुल रिपीट होते हैं, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, तो ये आप इनको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, कैसा लगा आपको बताइए कमेंट करके, और अपना स्कोर भी टाइप कीजिएगा, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।